वेलकम टू क्विक रिव्यू। और जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर जो है कंप्लीट हो चुकी, खत्म हो चुकी, ठीक है, और सीज फायर हो चुका है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस वॉर में हमने रिवायत से हट के यानी कि ट्रेडिशनलिज्म से हट के क्या देखा। तो वो जो कोट किया जा रहा है वो क्या है जी, कि फर्स्ट टाइम दुनिया ने देखा है कि एक नए चैप्टर का आगाज हो गया दुनिया की जंगों में, और वो क्या है, ड्रोन वॉरफेयर। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया ने यानी कि एक नई वॉरफेयर इंट्रोड्यूस करवा दी है, मॉडर्न टाइम की आप ये कह लें वॉर इंट्रोड्यूस करवा दी कि भाई ड्रोन वॉरफेयर जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं कि जिसको मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के अंदर डिस्कस किया गया कि ये नई वॉर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ये जो न्यू वॉर स्ट्रेटेजी है अल्टीमेटली ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या आपको पता होना चाहिए कि नई वॉर स्ट्रेटेजी जो है ये क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि एक नए चैप्टर का आगाज हो गया जंगों के अंदर। एक जमाना था, आप अगर आज से कुछ अरसा पहले चले जाएं हिस्ट्री के अंदर, अगर हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री में हमने देखा, जैसे आपने 1965 की वॉर का सुना, बहुत दूर नहीं जाते, पाकिस्तान की बात करें तो आपने सुना होगा कि डंडे और इस तरह की चीजें लेके जो है वो लाहौरी निकल आए जी, डिफेंड करने के लिए फौज के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि तब वॉर कैसे होती थी, डंडों के साथ। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो हमने इस्लामिक वॉर्स देखी या मिडिवियल टाइम पे जो हम वॉर्स देखते थे, ठीक है, तो वो वॉर जो थी किसके, तलवारों के साथ हुआ करती थी, तो तलवारें यूज हुआ करती थी। उसके बाद फिर हम जब मॉडर्न टाइम्स में आए 1980s में, 1990s में, अब देखिए पाकिस्तान की अगर हम इंडिया की बात करें तो 1974 में ऑलमोस्ट एटॉमिक पावर बना पाकिस्तान 1998 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा वॉर का सिस्टम, और एक डिटरेंस जो है वो स्टार्ट होगी कि भाई किस तरह से दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो अब हम देखते हैं कि भाई एआई का जमाना है और चीजें बदल रही हैं। तो खैर पाकिस्तान के लिए तो ड्रोन कोई नई चीज है नहीं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 2007 से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ड्रोन हमले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जब दौर आया या मुशर्रफ साहब का जो दौर जा रहा था, तो उस टाइम पे आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर जो है स्टार्ट कर दी थी। जो पाकिस्तान के जो है वो नॉर्दर्न एरियाज हैं या जो शुमाली हमारी एजेंसीज वगैरह है, वहां पे जो है उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। इसके ऊपर काफी ज्यादा वावेला भी बना रहा पाकिस्तान के अंदर। तो नई चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब बाकायदा एक वॉर की शक्ल में पाकिस्तान खुद जो है वो ड्रोन वॉरफेयर लड़ रहा है। कि आपने देखा इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो है वो ड्रोन वॉरफेयर की। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसे जो है वो कन्वेंशनल वे के अंदर जो है चीजें बदल रही हैं, ट्रेडिशनलिज्म से जो है वो चेंज हो रही हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो जंगों के अंदर कैसे जो है वो मुहल्लिक हथियार के तौर पे सामने आ रही है, और ये कितना ज्यादा खतरनाक है दुनिया के लिए कि एक नई वॉर, ठीक है, एक नई वॉर, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ड्रोन को सबसे सिंपल आप ये समझ लें, ठीक है, जिसके अंदर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, ठीक है, और उसको रिमोटली जो है वो उड़ाया जा रहा है। तो जो ये जो रोबोट हैं, या आप ये कह लें कि ये जो हमारे पास ड्रोन की वॉरफेयर आ रही है, तो ड्रोन एक सिपाही आप समझ लें, एक ऐसा एडवांस किस्म का सिपाही जो है, जो उड़ भी सकता है, जिससे आप सर्विलेंस ले सकते हैं, जिससे आप अटैक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से आप इसे देखेंगे कि आने वाले टाइम के दौरान शायद आपको सिपाही जो हैं, फौजी जो हैं, आपको वो कम नजर आएंगे मिलिट्रीज के अंदर, और ड्रोन्स ज्यादा नजर आएंगे, जिससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, और बहुत जो है वॉरफेयर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगले 2 से 3 साल के अंदर वॉरफेयर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे अब सिपाहियों को भर्ती करके उनको जो है वो 50-60 साल खिलाओ, रोज का उनका खर्च बर्दाश्त करो, तो उससे ही बहुत बेहतर होगा एक इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू कि भाई उससे जब दिल किया उड़ा दिया, ना दिल किया तो चार्जिंग करके रख दिया, भाई ठीक है, वो ओके है। ठीक है, या उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो आपका फ्यूल भी कंज्यूम नहीं हो रहा। तो इस तरह से अब दुनिया जो है वो इसको देख रही है, और बहुत तेजी से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बीबीसी की रिपोर्ट है, द फर्स्ट ड्रोन वॉर ओपन्स अ न्यू चैप्टर इन पाकिस्तान एंड इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि भाई एक नए चैप्टर का जो है हम ये देख रहे हैं कि वो इजाफा हो गया पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के अंदर, कि वो जो कन्वेंशनल वॉर थी, तलवारों से लड़ी जाने वाली, या जो नॉर्मल हम देखते थे टैंकों की वॉर जो है, आपने सुनी होगी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पाकिस्तान इंडिया की सबसे बड़ी वॉर जो है टैंकों की जो है वो सियालकोट के अंदर हुई थी। तो उस तरह से अब चीजें बदल रही हैं। तो ड्रोन वॉरफेयर को पाकिस्तान और इंडिया दोनों मालिक ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उसी में हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है, अब हम ये तो जानते हैं कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान में ड्रोन्स मारे हैं, और हमें कहा गया कि भाई 77 ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया से आए हैं, और हेरॉप ड्रोन्स जो कि इजराइल के थे वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो इंतहाई मॉडर्न ड्रोन्स थे, ठीक है, जो कि ड्रोन प्लस मिसाइल का एक मिक्सचर था, कॉम्बिनेशन था, और वो पाकिस्तान के अंदर फेंके गए मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। ठीक है, इस्लामाबाद में तो रावलपिंडी के अंदर मल्टीपल टाइम्स, और पिशावर के अंदर बहुत सारी जगहों पे जो फेंके गए हैं। लेकिन
लेकिन हमें ये आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किए हैं। तो इन राउटर्स यहाँ पे क्या कोड कर रहा है जी, कहता है इंडिया सेज मिलिट्री स्टेशंस अटैक्ड बाय पाकिस्तान ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। सो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ उन्होंने फेंके हैं बल्कि हमने भी आगे से, यानी पाकिस्तान ने भी ड्रोन उनके ऊपर फेंके हैं। अब फेंके तो ड्रोन के लिए नहीं होगा, हमने भी उड़ाए हैं वहां पे उनको उससे नुकसान पहुंचाने की जो हमने भी कोशिश की है। सो दोनों साइड से ही हुई है वॉर, ड्रोन वॉरफेयर हुई है। तो एक कन्वेंशनल वॉर से बहुत हट के टेक्नोलॉजी की, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की एक वॉर थी कि आप दूर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और दुश्मन को जो है वो, उसका मतलब आने वाले वक्त में जो है वो आपने सिर्फ एक सिस्टम बना लिया, ठीक है, और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और वहीं से आप ब्रिगेड हेडक्वार्टर से ऑपरेट कर रहे हैं और दुश्मन को मार रहे हैं, आपको कोई आगे जाके खुद जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, ठीक है। तो ये जो है वो न्यूज है। अच्छा, इसमें अगर पाकिस्तान के हल से क्या कहा जाता है, पाकिस्तान ने कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए, तो आपको पता है पाकिस्तान ने टर्किश ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और ये आपको जो सामने पिक्चर नजर आ रही है, ये जो ड्रोन है ये बेसिकली टर्की का या तुर्की का एक ड्रोन है जो पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल करता रहा। ये पाकिस्तान ने ये कहा जा रहा है कि भाई ये कश्मीर के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉय भी किए हुए हैं, ठीक है। 2019 के अंदर फर्स्ट टाइम इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था तुर्की ने, और 2022 के बाद प्रॉपरली जो है वो इसके अंदर कुछ चेंजेस करके तो उसको इस्तेमाल किया गया। गो के इस ड्रोन के अंदर, और वो ड्रोन जो इंडिया ने इस्तेमाल किया था, इंडिया ने इजराइल का ड्रोन इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने टर्की का किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इंडिया ने जो है वो अगर राफेल इस्तेमाल किए फ्रांस के, तो हमने जो है चाइना के जो है वो C-130 F-17 जो है वो, सॉरी, हमने इस्तेमाल किए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने दूसरे ममालिक की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया और उनको हमने बताया कि भाई कितनी अच्छी हैं कितनी बुरी हैं। तो ये वो ड्रोन है जो पाकिस्तान जो है वो उनके ऊपर फेंकता रहा, ठीक है। और उन्होंने कौन सा फेंका या उन्होंने कौन से यहाँ पे उड़ाए, वो ये ड्रोन्स हैं जी, ये देखें। तो ये किस्म का खेल लग रही है कि यार ये क्या ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि इन्होंने कितना नुकसान जो है वो किया दोनों साइड से, अगर हम ये देखते हैं। और ये तो अभी बिल्कुल सिंपल थे, यानी इनके अंदर जो वॉर हेड था वो तो लगाया नहीं गया। अगर वॉर हेड भी साथ में होता, यानी कि 25 किलो का नीचे बॉम्ब भी बांधा हुआ होता जिसके लिए बनाए गए हैं, तो वो तो जिस बिल्डिंग के ऊपर फेंकते वो सारी फटी भी होती, ठीक है। जिस गाड़ी के ऊपर फेंकते, मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, जहां जहाज खड़े में ऊपर जाके फेंक दो, जहाज तबाह हो गए। तो ये इतने ज्यादा खतरनाक हैं। तो ये यानी इन दोनों का मुकाबला था। गो कि ये बहुत ज्यादा एडवांस है, जो इजराइल के हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं। 9 घंटे तक जो है ये उड़ सकते हैं, और हमारे यहाँ पे जो थे ये तकरीबन 2 घंटे तक ये उड़ सकते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस भी है। ये 200 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं और ये जो है 5 किलोमीटर का कहा जा रहा है कि फिलहाल ये तय करते हैं। लेकिन गो के बॉर्डर की उस साइड पे अगर 5 किलोमीटर पे भी जाते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप नाकारा कर सकते हैं कि जहां जहां आप देख रहे हैं रेडार सिस्टम मौजूद है, क्योंकि इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, रिडार्स के थ्रू। तो आप रिडार्स के थ्रू ट्रेस करेंगे, ये तो चाहते हैं कि ट्रेस किया जाए और पीछे सिग्नल भेजे जाए कि भाई यहाँ यहाँ पे रिडार मौजूद हैं, तो पीछे से जो है वो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स के थ्रू उस रिडार सिस्टम को, स्टेशन को तबाह कर दिया जाए। पर्पज इनका ये था जासूसी के तौर पर, जो पाकिस्तान इंडिया ने इस्तेमाल किए। गो कि ये उसमें दोनों ही तकरीबन आपने देखा कि नाकाम हुए हैं। उस तरह से कोई बड़ी अचीवमेंट जो है वो नहीं हो सकी इन दोनों ड्रोन्स की, लेकिन एक नया सिलसिला इंट्रोड्यूस जरूर हो गया इन दोनों के बीच में। अब देखिए बेसिकली ये ड्रोन्स कैसे काम कैसे करते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको समझें कि ड्रोन कैसे जो है वो काम कर रहे हैं या क्या फायदा है अगर इनको इस्तेमाल किया जाता है तो। अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि किस तरह से हम, सबसे पहला तो इसका जो पर्पज है वो है सर्विलेंस का, यानी जासूसी के तौर पे इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाना कि भाई आप दुश्मन की बाउंड्री के अंदर खुद तो नहीं जा सकते। तो जैसे मैंने कहा कि ड्रोन्स को आप क्या समझ रहे हैं कि ये सिपाही हैं, ये फौजी हैं। जब आप ये समझेंगे कि ये एक फौजी है, तो आपने क्या किया जी, एक फौजी को भेज दिया, जाओ भाई जाके देख के आओ, जैसे पुराने टाइम पे था, जाओ देख के आओ भाई कहाँ कहाँ दुश्मन जो है उसके अड्डे मौजूद हैं, कहाँ पे उसके जो है वेपन्स रखे हुए हैं, कहाँ जहाज खड़े हैं, कहाँ रेडार सिस्टम मौजूद है, कहाँ से यानी हमें हिट किया जा सकता है। तो वो सिपाही गया, पकड़ा गया, मुश्किल से गया, उस तरह से इंफॉर्मेशन भी लेके आया, फिर गया वापस आया, अगर किस्मत से वापस आ गया तो उससे बेहतर है यहाँ से ड्रोन उड़ाया सर्विलेंस के लिए आपने, ठीक है। सर्विलेंस के लिए उड़ा के आपने क्या किया जी, ये है ब्रिगेड हेडक्वार्टर, ये यहाँ पे अगर अब देखें, ठीक है, यानी जहां से कंट्रोल हो रहा है सारा फौज का सिस्टम, आगे बॉर्डर के ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। वहां से आपने क्या किया जी, लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज जो भी ड्रोन आपके पास मौजूद है, आपने वहां पे उससे ऑपरेट किया, ठीक है। अगर शॉर्ट रेंज है तो आप थोड़ा सा आगे बिल्कुल बॉर्डर के करीब जाके LOC के पास खड़े होकर उसे ऑपरेट करें, और अगर कुछ दूर है तो फिर तो लाहौर के अंदर से, पिंडी के अंदर से बैठ के उसे ऑपरेट करने के भाई भेजो इंडिया के अंदर। इंडिया भी जैसे भेजता रहा तो काफी ज्यादा रेंज थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसे उड़ा दिया, लॉन्ग रेंज को दूर से या शॉर्ट रेंज को आपने क्या किया, पास से उड़ाया। उसके बाद आपने सर्विलेंस के लिए अगर भेजा तो देखा जी इतने जो है वो वहां पे टैंक मौजूद है, फलां जगह पे, इतने जगह पे ये है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो आपने कलेक्ट करके दे दी।
अब आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई सारी, क्योंकि इनके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, खास करके जो हेरॉप ड्रोन्स जो इंडिया ने भेजे थे, ठीक है जी, उनके अंदर सेंसर्स मौजूद थे, ठीक है, कि भाई किस तरह से जैसे उन्हें टारगेट किया जाएगा किसी हार्ड टारगेट से, यानी मिसाइल वगैरह से, तो मिसाइल अब बाहर रोड पे तो है नहीं, तो वो उससे आइडिया हो जाएगा कि बेस से कहां से ऑपरेट हो रहा है, और उसको वहां पे पीछे सिग्नल जाएंगे और पीछे से मिसाइल मारा जाएगा, ठीक है। उनका पर्पस ये था, इसलिए पाकिस्तान के अंदर काफी अंदर तक ये घूमते रहे हैं कि इन्हें नॉन कन्वेंशनल वे के अंदर जो है वो गिराने की कोशिश की जाती रही है, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि आपने इसके साथ बम बांध के फेंक दिया, इसने देखा जी ये नीचे जो है वो टैंक जा रहा है, ऊपर से फेंक दिया, डस टैंक वहीं पे उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री की मूवमेंट हो रही है, आपको सारा आइडिया दूर बैठे ही हो गया बगैर किसी नुकसान के, या अगर उड़ भी गया तो दूसरा बंदा पीछे से भेज देंगे। अच्छा, अब ये देखिए ये किस तरह से जो है वो कन्वेंशनल जो वे है, यानी कि रिवायती तरीकाकार जो है उससे कितना ज्यादा मुख्तलिफ, अगर हम इसके ऊपर देखें, मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो है वो आ चुके हैं कि किस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है। उसका रीजन ये है कि जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसके अंदर भी ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ तक कि रशिया में मॉस्को के अंदर भी यूक्रेन जो है उसने ड्रोन्स भेजे हैं और वो भेजने में कामयाब हो गया। तो अगर हमें ये कहा जाता है, यानी पाकिस्तान को, कि यार आपके अंदर तो 77 जो है वो ड्रोन्स कराची तक पहुंच आए हैं, ठीक है, और इंटीरियर सिंध तक या पंजाब के आधे तक या पिंडी तक जो है वो पहुंचे हैं, ठीक है, जीएचक्यू के पास तक पहुंचे हैं, तो आप क्या करते रहे? तो बेसिकली इनको रशिया भी नहीं रोक सका। ये जो ड्रोन्स हैं ये इसीलिए बहुत ही लीथल किस्म का वेपन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, कि जिसे रोकना शायद मुमकिन ना हो फ्यूचर में। ये इतना ज्यादा मोहलिक और इतना ज्यादा खतरनाक होगा, और खास करके जब इसके साथ एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा कि टारगेट आपने लॉक करके भेज दिया, वो जो मर्जी कर लो आप, टारगेट पे ही जाके उसने भटना है। समझ गए हैं? तो अब बेसिकली अगर रशिया इसे नहीं रोक सका, जो सबसे एडवांस है, ठीक है, तो उसके भी जो है मॉस्को के अंदर आपने देखा होगा कुछ वीडियोस वायरल हुई हुई हैं कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है ड्रोन्स के थ्रू वहां पे, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए, एक तो इनका साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने छोटे साइज के होंगे उतना ज्यादा उनको पकड़ना, उनको कैप्चर करना उतना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे जहाज तो बड़े हैं, जंगी जहाज हो गए, तो छोटे छोटे खिलौनों की तरह ड्रोन्स अगर आते हैं और वो उतने ही खतरनाक होते हैं, तो उनको कैसे आप इतना बड़ा बॉर्डर जो है उसके ऊपर कैसे आप जो है पूरे बॉर्डर के ऊपर तो आप अपना सिस्टम रख नहीं सकते कि भाई देखते रहो कि कहां से गुजर के जाएगा, या दिन को, रात को, सुबह शाम को आप देखते रहो। समझ गया ना? तो ये बहुत मुश्किल, तो सबसे पहले साइज इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जैसे आजकल कहा जा रहा है जी, चाइनीज मेड जो है डीजेवी मैविक जो है ये काफी ज्यादा एडवांस जा रहे हैं, और चाइना की भी आपने एक दो वीडियोस देखी होंगी कि उन्होंने तो पूरा जो है वो फौज एक भर्ती कर लिया ड्रोन्स की, भर्ती क्या खुद ही बनाते जा रहे हैं टेक्नोलॉजीज, यानी कि वो उनका फायदा भी हो रहा है। तो इतने ज्यादा ड्रोन्स, तो उसको आप मारने भी लगे तो आप तो मार ही नहीं सकते इतने ज्यादा ड्रोन्स को, जितने ड्रोन्स हो, क्योंकि वो पूरा आसमान कवर कर रहे हैं, इतना ज्यादा ड्रोन्स उनके पास उन्होंने तैयार किए हुए हैं। तो इनकी अब कॉस्ट भी जो है वो कम आ रही है। अब जैसे कि $1500 से $3000 तक एक जो है वो बेसिकली आप ये देख लें कि ड्रोन आ रहा है। तो अब अगर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि कैसे एक सिपाही का अगर कंपैरिजन करें ड्रोन से, तो आपको क्या आइडिया होगा कि देखिए एक सोल्जर जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो एक सोल्जर को आप जो है वो रिक्रूट करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उसको कहीं डिप्लॉय करते हैं, तो उसका खाना पीना, उसके हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, इतना सब कुछ आप करते हैं, वॉर हो ना हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब पाकिस्तान और इंडिया में लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं जो वॉर, एक बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो 1999 में हुआ, कारगिल का 1999 में। अब 1999 से लेके आज 2025 आ गए और हमने देखा कि एक थोड़ा सा हट के एक वॉर हुई है, ठीक है, छोटी हुई लेकिन हुई एटलीस्ट। तो इतने 20-25 साल गुजर गए, 25-26 साल, तो 25-26 साल में वो जो फौजी हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो वो तो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर यही ड्रोन होगा तो कॉस्ट कम पड़ेगी आपको। दूसरा, अगर कोई जैसे फौजी शहीद हो गया तो जाहिर बात है उनका दुख दर्द, उनकी फैमिली, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रोन मारा गया तो क्या, जैसे 77 अगर फौजी जो है वो इंडिया के मारे जाते, तो आपको क्या लगता है उसका रिएक्शन क्या होता? लेकिन उसके ड्रोन हमने मार गिराए, क्या फर्क पड़ा? समझ गया ना? टेक्नोलॉजी पीछे से और बन के आ जाएगी। तो इस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। और दूसरा, जितना ये एडवांस है, सोल्जर्स तो इतना एडवांस एटलीस्ट नहीं हो सकते जितना ज्यादा इनको जो है वो सोल्जर उड़ सकता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सोल्जर उड़ता उड़ता आ रहा है, देख रहा है कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ड्रोन्स उड़ रहे हैं और साथ में जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है, हर चीज की खबर दे रहे हैं कि इंसानी आंख तो नहीं देख सकती, तो वो देख रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है अब टेक्नोलॉजी की शक्ल में हम ये देख रहे हैं कि भाई इनकी जो इक्विपमेंट्स हैं, अब इनकी कॉस्ट भी कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये एडवांस होते जा रहे हैं उसी तरह से कॉस्ट भी कम होती जा रही है, और इंसानों के मुकाबले में इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़ा जो है वो फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस फायदे के तहत अगर हम देखेंगे कि कैसे जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, किस तरह से इनको जो है वो इस्तेमाल करके तो किसी के ऊपर भी जो है वो आप अटैक कर सकते हैं, कि किस तरह से आपने जो है वो
एक तो ये है कि ट्रेडिशनल वे के अंदर तोप पकड़ें और आपने एक मिसाइल चला दिया, दूसरा ये है कि आपने ड्रोन भेज के और मिसाइल का आपको पता भी नहीं कहाँ पे हिट करेगा और ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन अगर आपने यही काम जो है वो एक ड्रोन के थ्रू किया तो उसने सोफिस्टिकेटेड वे के अंदर, कैलकुलेटेड वे के अंदर आपके टारगेट को हिट करना है, सिविलियंस को बचाएगा ज्यादा से ज्यादा। यानी दूसरे अगर कन्वेंशनल वे में बात करें तो सिविलियंस जो हैं उनको ज्यादा नुकसान है कि एक मिसाइल फेंक दिया आपने तो आपको तो नहीं पता जितनी वो तबाही करेगा, जितनी बड़ी पावर का वो होगा तो पूरा एरिया ही तबाह करना है उसने। लेकिन ये आपने सिर्फ एक व्हीकल के ऊपर फेंका, वहीं पे गया, एक बेस के ऊपर फेंका, वहां पे गया, तो ये काफी ज्यादा जो है वो इसका फायदा हो जाएगा उस हिसाब से देखें। अब देखिए ये किस तरह से काम कैसे कर रहे हैं, यानी इनका कितना ज्यादा रिवायती तरीकेकार से हटके फायदा है अगर उसको आप देखें। देखिए अब ये पाकिस्तान और इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान और इंडिया के मैप के अंदर ये जो लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन है, ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान और इंडिया ने तय की थी 1972 के अंदर। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन ये जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब इंडिया ने ड्रोन उड़ाए, लेट्स सपोज अगर हम ये कहते हैं उसने दिल्ली से ड्रोन उड़ाए, ठीक है, तो दिल्ली से ड्रोन उड़ाए, उसने भेजे जी लाहौर के अंदर भी, उसने भेजे जी रावलपिंडी के अंदर भी, उसने यहाँ तक कि कराची के अंदर भी भेजे, चाहे वो समंदर से ही उड़ाए लेकिन वो यहाँ कराची के अंदर भी आए, इंटीरियर सिंध के अंदर भी आए, तो पूरा पाकिस्तान उनकी रेंज में था, पूरा पाकिस्तान। तो 77 ड्रोन्स वो वहीं बैठे हुए हैं, ऑपरेट होके पूरा पाकिस्तान घूम के चले गए, सर्विलेंस करके करके चले गए विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर, ये 24 घंटे के अंदर। लेकिन अगर यही सर्विलेंस एक ट्रेडिशनल वे के अंदर की जाती तो इस पे सालों लग जाते और फिर भी रिस्ट्रिक्शंस और वो डाटा ना मिल पाता जो कि ड्रोन्स जो है लेके आए। वैसे ही पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स कश्मीर में डिप्लॉय किए हुए, तो कश्मीर की हर मूवमेंट आप देखिए पाकिस्तान ने कितना एक्यूरेटली जो है अपने टारगेट्स को हिट किया। इसका मतलब पाकिस्तान वहां सर्विलेंस कर रहा है, तब भी पाकिस्तान को आइडिया है कि कहाँ पे बहामोस रखे हुए हैं, ठीक है जी, और कहाँ कहाँ बेसिस क्या क्या उसकी जो है वो फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो पाकिस्तान भी अगर यहाँ से लॉन्ग रेंज की इस्तेमाल करता है तो उसको भी पता है कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, और आज नहीं तो कल जो है अगर हम बात करें 2 साल 4 साल बाद, तो पाकिस्तान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। अब तो पाकिस्तान लेगा, जाहिर बात है, चाइना से, कि पूरे इंडिया के अंदर बैठे बैठे ही जो है वो देख रहा है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आप टारगेट कर सकते हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स को आप बैठे बिठाए टारगेट कर सकते हैं। ये इतने ज्यादा लीथल और इतने ज्यादा मोहलिक हैं कि किस तरह से ये टारगेट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा नुकसानदेह हैं। और नेक्स्ट जनरेशन के हवाले से क्या कहा जा रहा है जी, कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है बेसिकली, यानी कि अभी 4.5 जनरेशन के हिसाब से पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है, ठीक है। 5th जनरेशन अभी दोनों के पास वो टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है, लेकिन अब दुनिया 5th जनरेशन के ऊपर जो है वो जा चुकी है। तो नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स जो है वो AI इंटीग्रेटेड होंगे। अभी ये जो हेरॉप ड्रोन्स थे या पाकिस्तान ने जो टर्की के इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ AI तो मौजूद है, लेकिन हेरॉप के अंदर तो बहुत एडवांस लेवल मौजूद है। तो अब जब इनको AI के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया जाएगा आने वाले वक्त के दौरान, तो ये और ज्यादा मोहलिक और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे कि आपने इनके अंदर टारगेट को लॉक किया, उसके बाद टारगेट को लॉक करके आपने इनको भेज दिया, अब खुद इन्होंने जाके, आप सो जाएं, इन्होंने अपने टारगेट पे जाके खुद ही फटना है। ऐसी जंगें कि जिसमें जो है वो आप अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर बैठे हुए उनको लड़ रहे हैं, तो क्या ये सहूलत नहीं है? तो एक तरह से ये बहुत सहूलत है और जंगों को बदलने जा रही है चीजें, लेकिन दूसरी तरफ से ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। रशिया जैसा मुल्क नहीं कर सकता, तो आप क्या टेक्नोलॉजी बनाएंगे ऐसी कि जो इनको कंट्रोल करे, कि आपने मारना ही है तो वो चाह ही ये रहे हैं कि मारा जाए और उनके टारगेट आए कि कहाँ कहाँ असला मौजूद है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के जो ड्रोन्स मौजूद हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। उसके थ्रू आपने टारगेट को लॉक किया, अब वो खुद ही टारगेट को ट्रेस कर रहा है, ठीक है, ट्रेस करके जो है वो उसको मार रहा है। जैसे एक बंदा जो है अपने दुश्मन के पीछे जाता है, कोई जहां चला जाए उसके पीछे पीछे जाके उसको मार रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन AI के थ्रू भी आप उसको बता देंगे तो उसने वो ढूंढ के मारना है, वो चाहे राइट हो लेफ्ट हो जहां जाए उसको जाके वहीं पे टारगेट करेगा। तो बहुत चीजें जो है वो बदलने जा रही हैं आने वाले वक्त के दौरान। तो जो ड्रोन पाकिस्तान और इंडिया ने इस्तेमाल किए हैं, इसने जो रिवायती जो जंग है उसका कॉन्सेप्ट बदल दिया है पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर भी, जो कि आपको पता है कि इतने एडवांस नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया जैसे ममालिक भी, जाहिर बात है, दूसरों के ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं, तो फिर जो आने वाली जंगें हैं वो अब ड्रोन्स के ऊपर ही होंगी, AI इंटीग्रेटेड ही होंगी, ठीक है। कि फर्स्ट जो है वो ड्रोन वॉर हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखी, जिसने हमने कहा कि 77 ड्रोन्स पाकिस्तान ने जो है मार गिराए हैं। उस साइड का डाटा नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है वो कितने भेजे और उन्होंने कितने मार गिराए, वो कह रहे हैं हम डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने देखा किस तरह से सीज फायर हो गई, ठीक है। तो ड्रोन बेसिकली जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर अब जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये रीशेप कर रहे हैं बेटर जो फील्ड है, ठीक है जी, जो जंग का मैदान है उसको एक नए तरीके से जो है वो बना रहे हैं। कि पुराने जमाने में बड़े बड़े ग्राउंड, जैसे पानीपत की जंगें हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है मशहूर हैं कि भाई पानीपत की जो जंगें हैं, 3 बड़ी जंगें,
तो वहां पे वो सारे ग्राउंड के अंदर इकट्ठे हुए तो वो वॉर्स होती। तो अब ग्राउंड के अंदर इकट्ठा होने की आपको जरूरत नहीं है, अब एक डिफरेंट वे के अंदर होगी। और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि भाई अब जो आने वाले टाइम पे है ये जो ह्यूमन लेस या पायलट लेस जो है इसमें ना तो पायलट की जान का रिस्क है, ठीक है, अब वो भी नहीं होगा। गो कि वो जज्बा शायद नहीं हो सकता कि एक पायलट जैसे अब एक मुसलमान पायलट है वो जाता है जैसे भी गए और उन्होंने जाके वो करके आए, तो वो जज्बा एक अलग चीज है। ड्रोन के अंदर वो जज्बा तो नहीं डाला जा सकता, लेकिन वो एक मशीनी चीज है तो उसका आउटकम भी वैसा ही आएगा, ठीक है। तो इंडिया ने जो है वो यहाँ पे फेंकी और हमने उसके रिस्पांस के अंदर उन्हें भी आगे से उसी तरह से दिया। ये देखिए ये जो पार्ट पड़े में ये हेरॉप ड्रोन के हैं जो पाकिस्तान के अंदर फेंके गए हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है ये ऑपरेट किए गए और किस तरह से जो है वो इन्हें इस्तेमाल किया गया। तो इंडिया के पास मुख्तलिफ जो है वो हैं, हेरॉप भी हैं, हार्पी भी हैं, तो ये इंडिया ने जो है वो इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ साथ यूक्रेन के अंदर भी, यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर भी जो है वो अब ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं और वो भी इसे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो सुंगर ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको पता हो कि पाकिस्तान ने तुर्की के सुंगर ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो 2019 के अंदर इसको फर्स्ट लॉन्च किया गया था और 2020 या 22 के बाद उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं इनको डिप्लॉय किया हुआ है कश्मीर के अंदर, जबकि दूसरी साइड पे जो एलओसी की दूसरी साइड पे जो कश्मीर के अंदर डिप्लॉय हुए हैं वो हेरॉप ड्रोन्स की ही किस्म है जो कि इंडिया ने जो है वो इसराइल की वहां पे की हुई है, ठीक है, डिप्लॉय की हुई। तो दोनों सर्विलेंस के लिए जो है ड्रोन्स ही बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक नई काइंड की वॉर जो है हम ये देख रहे हैं जो ज्यादा बड़ी किलर बनेगी और बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये टू फेजेस टैक्टिक्स है इसके अंदर बेसिकली, कि एक तो ड्रोन जा रहा है जासूसी कर रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है ये वहां की जितनी भी रेडिएशंस हैं असले की या बाकी चीजों की उनके जो डाटा है वो पीछे पहुंचा रहा है। तो डबल जब वो डाटा पीछे गया तो पीछे से मिसाइल आके वहां पे लगा, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे बैठे बैठे ही जो है वो उनको क्रिपल कर सकते हैं दुश्मन को, ठीक है। हाउ ड्रोन वर्क्स कैसे काम करता है, देखिए ड्रोन के अंदर जो है वो बेसिकली मोटर्स होती हैं, ठीक है, जैसे चार मोटर्स हैं यहाँ पे देखिए, दो एक साइड पे हैं, दो दूसरी साइड पे हैं, बैटरी है इसके अंदर, इसके अंदर वीटो ट्रांसमीटर मौजूद होता है, ठीक है जी। इसके अंदर इसी तरह से कार्बन फिब जो है फ्रेम मौजूद होती है, कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है, वॉर हेड जो है वो उठा सकता है 3 किलो का या 50 किलो के भी, इवन अब तो सॉरी 25 किलो के भी जो है वो उठा सकते हैं जैसे हेरॉप था। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, कैमरा वगैरह भी इसके अंदर मौजूद है, सेंसर्स मौजूद होते हैं। दूसरी साइड पे जो है वो एक शख्स जो है वो गॉगल्स पहन के बैठ जाए जिसके थ्रू वो देख रहा है ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है किस साइड पे जा रहा है, और वहीं से उसको जो है जब उसने देखा नीचे टारगेट आया बटन दबाया, ठीक है जी, और उसने जो है वहां पे टारगेट कर दिया। तो इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं ये टेक्नोलॉजी सारी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ड्रोन है कि एक नई वॉरफेयर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, जो हमने इस 2025 की वॉर के अंदर देखी है।